रूट कैनाल किया हुआ दांत कब तक चलता है? लोग यूजुअली पूछते हैं जब भी रूट कैनाल करवाते हैं, तब ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि आज तो हमने रूट कैनाल करा लिया, पर ये जो ट्रीटमेंट है वो कब तक टिकेगा, कब तक मेरा जो दांत है वो सही रहेगा। तो ये कब तक सही रहेगा, इसका सक्सेस रेट क्या है, वो हम नॉर्मली ऐसे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसमें जो फैक्टर्स डिपेंड करते हैं वो काफ़ी है। क्योंकि ये जो सक्सेस रेट का जो स्टोरी है वो बहुत चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। तो आज के टॉपिक में हम यही डिस्कस करेंगे कि जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट है इसका सक्सेस रेट कितना होता है। मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड प्रेस बेल आइकन फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। मुझसे अगर कंसल्टेशन करना है आप कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे जा करके नंबर देख करके मुझे व्हाट्सअप करिए, कॉल नहीं व्हाट्सअप करिए, मुझे मैसेज डालिए। कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगी वहाँ पे आंसर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पारुल करण एंड आई एम डेंटिस्ट। स्वागत है टूथ नॉलेज चैनल में। तो जैसे कि आज का टॉपिक है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है, कितने दिन तक ये रूट कैनाल चलता है। तो सबसे पहली बात है कि ये जो रूट कैनाल जिस भी दांत में हम करते हैं या पेशेंट करवाना चाह रहे हैं, जिस भी दांत में, उसका जो टूथ का स्ट्रक्चर है, स्पेशली जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो कितना डैमेज हुआ है। अगर 30 to 40% अगर टूथ डैमेज हुआ है तो उसका जो सक्सेस रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। पर अगर जो दांत है वो 70 to 80% डैमेज हो गया है, जी हाँ, उसमें भी हम रूट कैनाल प्रोसीजर करते हैं, क्योंकि जो दांत है हमारा सबसे फर्स्ट इंटेंशन यही रहता है कि दांत को बचाना है। तो उस केस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उस दांत से प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि अगर आपने हार्ड खाया या कुछ भी आपने स्टिकी खाया तो अंदर का जो टूथ होता है वो क्रैक होने का चांसेस होता है। क्योंकि बहुत जो टूथ स्ट्रक्चर है वो चला गया है, कम से कम आपका जो डैमेज है, टूथ का जो डैमेज है वो काफ़ी है। तो उस केस में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टूथ हम रेस्टोर करते हैं वो आपका सीमेंट से ही रहता है। तो आपका जो सीमेंट है और जो स्पेशली जो आपका नेचुरल गॉड गिफ्टेड जो दांत है उसका जो कंपैरिजन अगर करने जाते हैं तो आपका जो नेचुरल टूथ होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है कंपेयर टू जो हम यहाँ पे सीमेंट डालते हैं, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती है। बट जो गॉड गिफ्टेड दांत का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो इन केस अगर आपका जो टूथ स्ट्रक्चर है वो कैविटी के कारण या फिर फ्रैक्चर के कारण टूट चुका है और काफ़ी आपका टूथ लॉस हुआ है, तो उस केस में जब भी आप रूट कैनाल कराते हैं तो आपका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा तो कम हो ही जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो ही जाता है टूथ। पर जब हम उसके ऊपर कैप डालते हैं तो उसका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाता है, उसका जो आपका जो टूथ की जो मजबूती होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उस दांत से हार्ड कुछ भी खा रहे हैं या फिर कुछ भी आप स्टिकी फूड खा रहे हैं। तो ये सारे जो प्रिकॉशन है वो आपको लेना होता है अगर आपको दांत को लंबे समय तक चलाना है। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा पस है आपके दांत में, कंपेयर टू 30 to 40% टूथ लॉस में आपके जो पस का कंडीशन है वो थोड़ा कम होता है। अगर आपका यहाँ पे अगर सपोज आपका 60 to 70% टूथ लॉस हो चुका है और साथ में आपका बहुत ज़्यादा पस है, तो उसमें भी आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिले तो होता ही है, साथ में कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाता है टूथ। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि उस दांत को बस निकलवा देना है, दांत को निकलवाना नहीं है, आप उसमें ट्रीटमेंट करा के, रूट कैनाल करा के आप उसको बचा सकते हैं। पर उसका जो प्रिकॉशन है आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन मेजर्स लेने होते हैं। फिर आपका आता है कि जो रूट कैनाल किया हुआ है वो बहुत सही से किया रहना चाहिए। जो डेंटिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं रूट कैनाल वो काफ़ी सही से होना चाहिए।
तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि आपका टूथ का स्ट्रक्चर कैसा है और आपका पस कितना है। और यस, आपको जब भी ओरल हाइजीन, आप जब भी ब्रश कर रहे हैं, सुबह रात जब आप ब्रश करते हैं, तो जो रूट कैनाल ट्रीटेड किए हुए टूथ पे जो हम कैप लगाते हैं, डेंटल क्राउन लगाते हैं, उसकी सराउंडिंग भी अच्छे से आपको क्लीन रखना है। अगर आप सिरेमिक क्राउन में जा रहे हैं या मेटल क्राउन में जा रहे हैं या जरकून क्राउन में जा रहे हैं, तो उस केस में जो भी उसका जो टूथ स्ट्रक्चर का जो शाइन है वो सही रहना चाहिए। अगर वो कैप जो है अगर आपको शाइन नहीं कर रहा है, डैट मीन्स कि उसके ऊपर प्लाक जमा हुआ है। आप अपने नेल से भी चेक कर सकते हैं। अगर आप कैप के ऊपर नेल ऐसे स्क्रैच जैसा करते हैं तो आपको वहाँ पे प्लाक जो है वो आपके नेल में आ जाएगा। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। डैट मीन्स कि आपका जो कैप है उसमें प्लाक लगा हुआ है, आपको वो अच्छे से क्लीन करना है। एंड अगर बहुत सारे आपके मुंह में रूट कैनाल किए हुए हैं, जैसे 4-5 दांतों में रूट कैनाल किए हुए हैं, तो एनुअली आप एक बार क्लीनिंग भी करवा सकते हैं। तो इससे आपका जो दांत है वो लंबे समय तक चलेगा, आपका लंबे समय तक टिकेगा। कुछ भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी वहां पे आंसर देने के लिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।